तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बवंडर नाटक के बारे में। स्टॉर्म सीरीज के बारे में। तो आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ स्टॉर्म सीरीज के कुछ लीक्स, वो भी प्रूफ के साथ। एंड लास्ट में कुछ प्रेडिक्शंस देने वाला हूँ जो मेरे खुद के प्रेडिक्शंस हैं। उनसे रियल स्टॉर्म सीरीज का कुछ लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ डोंट हेट। तो पहले चलते हैं अपन लीक्स की तरफ। तो ये बात है जब सेनपाई किंगडम एसएमपी की लाइव स्ट्रीम कर रहे थे एंड उन्होंने मजाक मजाक में एक बहुत बड़ा लीक ड्रॉप कर दिया था। और प्रूफ के लिए ये देखो, पहले तुम कर दिया होगा डेफिनेटली भाई। जब से उसका हाथ काटा उसने मेरा कर दिया भाई सीन, लक का सीन कर दिया उसने मेरे। एक सेकंड, उसका हाथ काटा था मैंने और उसको वॉइड में फेंका था। उसका हाथ तो अभी भी उधर है। चलो भाई स्टॉर्म सीरीज जल्दी, कहाँ है? तो इस क्लिप को देखने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि स्टॉर्म मरा नहीं है एंड वो वापस आने वाला है। एंड यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आपको तो पता ही होगा, नॉर्मल वर्ल्ड में हम किसी को भी रिवाइव कर सकते हैं अगर उसका हेड हमारे पास है तो। बट जहाँ पे स्टॉर्म मरा था वो तो डायमेंशन ही स्टॉर्म की थी, तो हो सकता है कि स्टॉर्म डायमेंशन में बॉडी पार्ट से भी रिवाइव होते हो। अब बढ़ते हैं लीक नंबर 2 की तरफ। तो नेक्स्ट क्लिप है सेनपाई की रैंडम लाइव स्ट्रीम की, जहाँ वो किसी सर्वर का प्रमोशन कर रहे थे एंड उन्होंने क्या बोला ये आप ही देख लो। द स्मार्टी बीन स्टॉर्म, या एक्चुअली एक लीक है अपकमिंग स्टॉर्म सीरीज में स्मार्टी भाई है। यप, एंड आफ्टर लाइक मोर देन अ ईयर स्मार्टी भाई दिखने वाले हैं स्टॉर्म सीरीज। जैसे कि आप लोगों ने देखा, सेनपाई ने खुद बोला है कि एक लीक है एंड स्मार्टी भाई स्टॉर्म सीरीज में आने वाले हैं। एंड तुम लोगों को तो पता ही होगा कि स्मार्टी भाई एक बार पहले भी स्टॉर्म सीरीज में आ चुके हैं। कौन है ऊपर? अबे ए, तू कौन है इधर? एक सेकंड, ये कौन है? क्या गलती है भाई, इनविस क्यों है? अबे स्मार्टी पाई, क्या हाल है मेरे भाई, कैसे हो सेनपाई? तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा, स्मार्टी एक बार पहले भी सेनपाई की हेल्प करने आए थे, तो हो सकता है स्मार्टी इस बार भी सेनपाई की हेल्प करने आए। एंड जो लोग मेरे को इंस्टा पे रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक एडिट पोस्ट करी थी जिसपे सेनपाई, वीएम, वाटर एंड अयाज ने कमेंट किए थे एंड सबका यही कहना था कि स्टॉर्म सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है। तो चलो अब बढ़ते हैं प्रेडिक्शंस की तरफ। एंड अगर आप लोगों की भी कुछ प्रेडिक्शंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है एंड अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक रिव्यू वीडियो भी बना सकता हूँ। तो अब बढ़ते हैं प्रेडिक्शन नंबर 1 की तरफ। एंड सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो ये है कि राजू ने सेनपाई को बिट्रे क्यों किया। इसके कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी सिर्फ एक नाम पर आकर रुक जाती है, जो नाम है मास्टर शैडो। वही मास्टर शैडो जिसने पहले भी डॉक्टर स्पाइडर के दिमाग के साथ मैनिपुलेशन कर रखा है, उसकी सारी पास्ट मेमोरी मिटा दी थी सिर्फ नॉलेज छोड़कर। लेकिन इस बार मास्टर शैडो का प्लान फेल हो गया सेनपाई की वजह से। सेनपाई ने ना सिर्फ सच बाहर निकाला, सेनपाई ने मास्टर शैडो के पूरे प्लान को ख़राब कर दिया। और जब कोई विलन अपने प्लान में फेल होता है वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता, वो मैनिपुलेशन करता है। क्या पता राजू भी उसी मैनिपुलेशन का शिकार हो, क्या पता मास्टर शैडो ने राजू के दिमाग में धीरे धीरे सेनपाई के लिए जहर भर दिया हो। और एक और पॉसिबिलिटी है विजन। क्या हो अगर विजन ने मास्टर शैडो के साथ हाथ मिला लिया हो, क्योंकि सच तो यही है कि दोनों का दुश्मन एक ही है, सेनपाई। अगर ये सच है तो राजू सिर्फ एक ट्रेटर है जिसे सेक्रीफाइस कर दिया गया है। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, जो कि है राजू ने खुद से सेनपाई को मारा या फिर उसे मजबूर किया गया है। तो आप सब लोगों को क्या लगता है कि राजू ने खुद बिट्रे किया है या फिर मास्टर शैडो और विजन ने उसको मजबूर किया है बिट्रे करने के लिए? आपको जो भी लगता है कमेंट्स में बताओ। अगर राजू ने सेनपाई को खुद बिट्रे किया है तो हो सकता है राजू थक गया हो। जैसा कि हम सबको पता है, राजू सिर्फ अपनी बिरयानी के साथ खुश था, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वो बस चाहता था एसएमपी में शांति आए, क्योंकि राजू अच्छी तरीके से जानता था वो स्टॉर्म, वाटर, विजन जैसे लोगों को नहीं हरा पाएगा कभी। लेकिन सेनपाई अकेला था और हो सकता है कि राजू के दिमाग में इसे एक गलत सोच ने जगह बना ली हो। और वो सोच हो सकती है कि अगर सेनपाई ना रहे तो शायद एसएमपी में शांति आ जाए। वाटर ने राजू को जो शॉट दी थी वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए थी, लेकिन कब, कैसे, क्यों वो तलवार एक फैसले का जरिया बन गई। राजू ने बिट्रे किया, ना पावर के लिए ना रेवेंज के लिए, बस शांति के लिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सबसे बड़े क्वेश्चन की तरफ। क्या स्टॉर्म मर चुका है? क्या स्टॉर्म की कहानी खत्म हो चुकी है? क्या स्टॉर्म वापस आएगा? एंड जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, स्टॉर्म का हाथ फाइट के दौरान कट चुका था एंड वो वॉइड में गिर गया था। वो तो वॉइड में गिर गया था, लेकिन उसका हाथ अभी भी वहीं रह गया था। एंड जहाँ वो मरा वो तो डायमेंशन ही उसका खुद का था, तो मतलब वहाँ के रूल्स भी उसी ने सेट किए होंगे। तो देयर इज़ अ वेरी बिग चांस कि वो अपने हाथ से रीजनरेट करने वाला है। एंड वो अगर वापस आता है तो जैसा कि हम सबको पता है कि जब भी कोई विलन हारता है तो वो अगली बार और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा डेंजरस बन के आता है। और अगर ऐसा हुआ तो वो कितना डिस्ट्रैक्शन करने वाला है कोई नहीं जानता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सेनपाई वापस कैसे आएगा। बिकॉज नॉर्मल सी बात है कि मेन कैरेक्टर के बिना
सीरीज कैसे कंटिन्यू होगी। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि अगर वो वापस आएगा तो उसे रिवाइव कौन करने वाला है। अब जो मेरी यहाँ पे प्रेडिक्शन है वो पूरी तरीके से इमेजिनेशन है। आपको तो पता ही है बिरयानी हमेशा से सच्चाई की तरफ रही है एंड बिरयानी के पास एक पावर है जिससे वो एक पोर्टल खोल सकती है, जिस पोर्टल के जरिए कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इनफैक्ट एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में तक जा सकता है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जब राजू ने सनपाई को मारा तो उसका भी हेड ड्रॉप हुआ होगा एंड बिरयानी ने जस्ट उसके नीचे पोर्टल खोला होगा एंड वो हेड बिरयानी के पास चला गया होगा। एंड जैसा कि हम सबको पता है राजू को बिरयानी की पावर के बारे में नहीं पता है। इनफैक्ट उसे तो ये भी नहीं पता है कि बिरयानी जिंदा है, उसे लगता है कि बिरयानी मर चुकी है। अब बात यहाँ पे आती है कि सनपाई को रिवाइव कौन करने वाला है। स्मार्टी भाई, ईशान भाई, चपाती भाई, प्रो भाई और जंकी या फिर फ्लिकी। खैर जो भी हो सनपाई टूट चुका होगा। इवन उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि उसे मारा किसने था। उसे तो ये लगेगा कि उसे वाटर ने मारा बिकॉज वाटर के पास 1 हिट शॉट थी, इसलिए उसका रिवेंज कैसा होगा कोई नहीं जानता। एंड आप लोगों को क्या लगता है कि सनपाई को रिवाइव किसने किया होगा। देयर इज अ हाई चांस कि या तो प्रोपोज ने किया होगा या फ्लिकी ने किया होगा। अब आते हैं लास्ट प्रेडिक्शन की तरफ। व्हाट इफ स्टॉर्म भी असली विलन ना हो, स्टॉर्म के पीछे कोई बड़ा विलन हो। जैसा मैं पहले लगा था कि विजन ही मेन विलन है बट उसके बाद स्टॉर्म आ गया। ऐसा भी हो सकता है मेन विलन राजू हो, स्टॉर्म ना हो। क्या पता राजू शुरुआत से इस मौके का वेट कर रहा हो कि सनपाई कब अकेला हो, कब वीक हो एंड उसको मार सके। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मेन विलन कौन होगा, स्टॉर्म, मास्टर शैडो, राजू या फिर ऐसा कोई जो अभी तक रिवील ही ना हुआ हो। और यहीं पे मेरी प्रेडिक्शंस खत्म होती है एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। सो मेरे को बोलने में हेजिटेशन हो रही थी। जिसको वीडियो अच्छी लगी वो लाइक कर देना। बाकी बाय बाय। जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।